औरत धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी। उसकी बर्फ की तरह सफेद और नाजुक जल्द से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अब भी हसद के लायक जिस्म रखती है। उस लम्हे वो है अब लोगों की नजर में पाक दामन राहबा नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो अपने आप को आजाद करवा रही थी, ममनुआत को तोड़ने और उन जज्बात को छोने की ख्वाहिशमंद थी जो एक उर्से से दबे हुए थे। फिर उसने दरवाजा खोला और एक दर्ज दिखाई। अपने शिकार के आने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। उसका नाम सूफिया था, एक ऐसी राहबा जो बज़ाहिर नर्म खू और बावकार थी, लेकिन हकीकत में उसकी अंदरूनी ख्वाहिशात उसे कब की निगल चुकी थीं। इस दिन वो एक नई शनाख्त के साथ इस बोर्डिंग स्कूल में आई। पहली बार आने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो प्रिंसिपल से स्कूल के बारे में सब कुछ सुन रही थी। लेकिन इसी वक्त एक खूबसूरत तालिब इल्म सामने से आया। जीसन की आमद से सूफिया का दिल बाग बाग हो गया, और जीसन स्कूल का एक मशहूर म्यूजिक टैलेंट भी था। सूफिया ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ जीसन को सिर हिलाया, लेकिन जीसन ने सिर्फ मुख्तसर जवाब दिया और जल्दी से चला गया। उसके लाताल्लुक रवैये से किसी किस्म के फासले का इशारा मिलता था, लेकिन उसका चेहरा आग की तरह सख्त था। सूफिया के दिल में इसी लम्हे से सूफिया के प्रस्कून अंदरों में हलचल मचना शुरू हो गई। पहली बार आने वाली सूफिया ने क्लास में सबको मुस्कुरा कर देखा, लेकिन जब उसकी नजरें क्लास रूम में घूमे तो वो बेअख्तियार जेसन और एक हम जमायत लड़की सारा के मुबहम तामुल पर रख गईं। सारा के रवैये ने सूफिया को एक तकलीफ दहचबन महसूस करवाई। उसके दिल में गुस्से का बीज अगने लगा। उसने अपने गुस्से को जब्त किया और सारा की सेट को पहली सफ में मुंतकल कर दिया, जानबूझकर उसे जैसन से दूर कर दिया। क्लास के बाद सूफिया ने खास तौर पर जेसन को रोका और मबहम अंदाज में उससे और सारा के रिश्ते के बारे में पूछा। ये जानने के बाद कि दोनों सिर्फ आम हम जमायत हैं, इसके दिल में दबी हुई बेचैनी आखिरकार कुदरे कम हुई। लेकिन सूफिया की कंट्रोल करने की ख्वाहिश यहाँ नहीं रखी। एक क्लास के बाद सूफिया ने जैसन और सारा को खेल के मैदान में हंसते बोलते और यहाँ तक कि कुछ करीबी जिस्मानी राब्ते करते देखा। उसने फौरन एक उस्ताद की हैसियत से दोनों के तामुल में मुदाखलत की और दोनों को सख्ती से डांटा। सिर्फ अपनी खुद गर्जाना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने जैसन को अकेला छोड़ दिया। उसने तालीमी कारकर्दगी में कमी का बहाना बनाया और जैसन से कहा कि वो छुट्टी के बाद उसके कमरे में अकेले ट्यूशन के लिए आए। कमरे में वापस आकर सूफिया ने इजाफी क्लास की तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने अपनी नन की वर्दी अतारी और एक नर्म रेशमी गाउन पहन लिया। उसने एक खुशबूदार मोमबत्ती जलाई। माहौल मबहम और मदहोशकुन था। उस वक्त कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। जब जीसन वादे के मुताबिक आया तो उसने नीम खुले दरवाजे के बाहर एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे बेचैन कर दिया। सूफिया उसकी तरफ पेट किए हुए थी और तेल लगा रही थी। उसकी हरकत नर्म और प्रकशिश थी। उसके बाद जेसन कुछ देर के लिए वहीं जम गया। इसके पांव गोया जकड़े हुए थे। वो अंदर घुसना चाहता था, लेकिन अकल ने उसे रोक लिया। आखिरकार उसने खामोशी से चले जाने का फैसला किया, लेकिन सोफिया का साया उसके ख्यालात पर छा गया। हॉस्टल वापस आकर जीसन करोटें बदलता रहा। उसके जहन में सिर्फ सोफिया का चेहरा था। उसने खुद को प्रस्कौन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस अजीब व गरीब जज्बे को किसी तरह दबा न सकी। आंखें बंद करने पर भी उसके ख्वाबों पर सूफिया का कब्जा था, जिसने उसे रात भर बेचैन रखा। हफ्ते के आखिर में जेसन घर वापस आया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सूफिया चुपके से इसके पीछे आएगी। 40 साला नन और टीचर, ज़ाहिरी तौर पर नर्म दिल और बावकार, लेकिन उसके दिल में तन्हाई और ख्वाहिश छिपी हुई थी जिसे कोई नहीं जानता था। और उसका हदफ उसका अपना तालिब इल्म जेसन था। जब उसने पहली बार जेसन को देखा तो जवानी की महक आई। एक दिन सूफिया ने स्कूल के बाद खामोशी से जीसन का पीछा किया, यहाँ तक कि वो घर वापस आ गई। अंधेरे में खड़ी उसने जीसन और सारा की गुफ्तगू सुनी। उनकी आवाज में मिठास और उम्मीद झलक रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अगले दिन एक साथ बाहर घूमने जाने का वादा भी किया था। सूफिया का दिल जैसे किसी ने छीन दिया हो। उसने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा। गुस्से से उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं और सारा को फंसाने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। इसी रात सूफिया खामोशी से लड़कियों के हॉस्टल में दाखिल हुई और सारा की किताबों में सफेद पाउडर का एक थैला रख दिया। अगले दिन सारा ने नादानिस्ता तौर पर क्लास में अपनी किताब खोली। सोफिया ने फौरन उसे बहाना बनाकर
इस पर मशकूक अशिया रखने का इल्जाम लगाया। बात इतनी बढ़ गई कि सारा को मुअत्तल कर दिया गया और उसके वालिदैन को उसे लेने आना पड़ा, और सूफिया ने बलाखिर अपने जज्बाती रास्ते की रुकावट को दूर कर दिया। सूफिया का जहन ज्यादा देर तक नहीं रखा। उसका हदफ जेसन बन गया। उस दिन स्कूल को एक इत्तला मिली कि जीसन के हॉस्टल के कमरे में ममनुआ अशिया छिपी हुई हैं। प्रिंसिपल ने उसके कमरे से शराब की चंद बोतलें बरामद की और उसके वालिदैन को इत्तला देने का फैसला किया। इसी वक्त सूफिया आगे बढ़ी और एक नन की हैसियत से प्रिंसिपल से रहम की दरख्वास्त की। उसने कहा कि जीसन अभी कम उम्र और नातजुर्बाकार है। उसके शराब नौशी का कोई सबूत नहीं है। उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ने बेमुश्किल सूफिया की दरख्वास्त मंजूर की, लेकिन जैसन को हफ्ते के आखिर में इस स्कूल में काम करने का हुक्म दिया। हफ्ते के आखिर में जैसन स्कूल के बाग में झाड़ियां तराश रहा था। सूफिया ने मौके पाकर करीब आई। वो मुस्कुराती हुई उसके पास गई और मौसम की गर्मी का बहाना बनाते हुए फौरन अपनी कमीज के 2 बटन खोल दिए। जैसन की नजरें कहीं छप नहीं सकती थीं। उसका चेहरा फौरन सर्ख हो गया। सूफिया के इशारे ने जैसन को बात समझा दी थी और उसकी मुस्कुराहट ने जैसन को बेकाबू कर दिया। उसी रात सूफिया ने हिम्मत करके जैसन के हॉस्टल में आई और धीमी लेकिन प्रज़्म आवाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उस बात ने जैसन को चौंका दिया। कुछ सोचने के बाद भी उसने सूफिया की पेशकश को ठुकरा दिया, लेकिन सूफिया पीछे नहीं हटी। वो कदम बे कदम करीब आती गई और नर्म अल्फाज से जैसन के दिफा को तोड़ दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि जैसन अभी एक नातजुर्बाकार तालिब इल्म है। आखिरकार जीसन मुजाहमत न कर सका और उसके हसन के जाल में फंस गया। ये रिश्ता जंगल की आग की तरह था, जिसने सूफिया की अक्ल को तेजी से निगल लिया। वो और भी बेबाक हो गई, यहां तक कि जब जीसन क्लास जा रहा था तो वो चुपके से उसके हॉस्टल में घुस गई और उसकी जाती अशिया को छुआ। तहम सूफिया की हरकत बलाखिर जीसन की बहन ने देख ली। बहन ने हैरान होकर यह सब जीसन को बता दिया। हकीकत का सामना करते हुए जीसन ने पहली बार गहरी बेचैनी और शर्मिंदगी महसूस की। उसने फिर भी सूफिया को तलाश किया और फौरन ब्रेकअप का कहा। ये जानकर सूफिया की दुनिया फौरन टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने जैसन से खुद को न छोड़ने की इल्तजा की, लेकिन उसकी इल्तजा ने जैसन के फैसले को नहीं बदला। ताहम जैसन की बहन मजीद इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने भाई की मदद करने का फैसला किया ताकि सूफिया का असल चेहरा बेनकाब किया जा सके। एक तहकीक के जरिए उसने सूफिया की असल शनाख्त मालूम की और ये सब कुछ जैसन के बारे में उसकी शद्दत से मोहब्बत और मालकियत की ख्वाहिश पर मबनी था। जैसन और उसकी बहन ने ये सब अवाम के सामने लाने का फैसला किया और सूफिया के बड़े एमाल को बेनकाब किया। लेकिन जब वो दोनों प्रिंसिपल के पास जाने की तैयारी कर रहे थे तो सूफिया ने इंतहाई इकदाम उठाया। उसने एक टेबल लीम्फ से प्रिंसिपल को जख्मी किया और जेसन और उसकी बहन को सच्चाई अवाम के सामने लाने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। जब वो मजीद उन्हें दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली थी, प्रिंसिपल आखिरकार मौके पर पहुंचा और उसके तशद्दुद को रोका। लेकिन सूफिया ने हार नहीं मानी। उसने सलीब को प्रिंसिपल को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया और अपने रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की। इस अहम मौका पर जीसन ने भरपूर मुजाहमत की और आखिरकार मौका मिलने पर एक स्क्रू ड्राइवर से सूफिया को छुआ। उसका जिंदगी का इख्तिताम इसी जुनून में हो गया।